हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान एलडीसी भर्ती 2024 की हम बात करेंगे। आप सभी को पता है दोस्तों, आज 20 फरवरी है। आज से इसके जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। अगले 20 मार्च तक आवेदन भरे जाएंगे। तो कौन कौन विद्यार्थी यहां पर जो है आपके एलडीसी भर्ती 2024 में फॉर्म लगा सकता है, सीईटी में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए कि आप फॉर्म लगा सकते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ ही इसकी आगे की जो प्रोसेस है उसकी भी हम बात करेंगे और फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अंत तक वीडियो को आप लोग जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान एलडीसी भर्ती के फॉर्म शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आज दोस्तों 20 फरवरी है। आज से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अगले माह की 20 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे और सीईटी में आपके दोस्तों कितने नंबर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल पोस्ट कितनी है, कितने पदों पर यहां पर भर्ती आई है। दोस्तों यहां पर जो भर्ती आई है आप देख सकते हैं 4197 पद हैं, 4197 पद हैं। जिसमें दोस्तों अगर हम बात करें लिपिक ग्रेड 2 की, जो आपकी शासन सचिवालय सेक्रेटरीट जो है, इसमें यहां पर 584 पद हैं। शासन सचिवालय आपके जयपुर में दोस्तों। और इसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की बात करें, जो आपका अजमेर में है, यहां पर लिपिक ग्रेड 2 की जो वैकेंसी है 61 पद है। वहीं हम राज्य के सभी अधीनस्थ विभाग कार्यालयों की बात करें, सब ऑर्डिनेट यहां पर डिपार्टमेंट्स की बात करें, तो यहां पर जो जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट निकली है वो 2788 पद है। टोटल मिला के यहां पर आप देख सकते हैं जो आपके नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों एरिया को मिलाकर 4197 पोस्ट हैं। अब दोस्तों फॉर्म भरते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो फॉर्म आपको दोस्तों एसएसओ आईडी से भरना है। जब आप अपनी एसएसओ आईडी को ओपन करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद में ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा रिक्रूटमेंट पोर्टल में, ठीक है ना, जहां पर आपको कुछ फॉर्म नजर आएंगे जो स्टार्ट हो चुके हैं, जो अप्लाई नाउ बता रहे हैं, क्योंकि एक साथ आपके 4-5 भर्तियां यहां पर निकली हैं। तो इसमें आपके जो क्लर्क ग्रेड 2 एंड जूनियर असिस्टेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है 2024 की, ठीक है ना, इस पे अप्लाई नाउ करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा, कुछ ऐसा यहां पर जो है नजर आएगा। तो इसमें एंटर एप्लीकेशन नंबर, अब ये किसके एप्लीकेशन नंबर आपको डालने हैं? जो सीईटी के एप्लीकेशन नंबर हैं, सीईटी 10+2, जो 12वीं लेवल का जो सीईटी है उसके जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहां पर आपको सबमिट करने पड़ेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसके बाद में आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा और फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। अब फॉर्म भरते समय कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो दोस्तों, जिन्होंने ओटीआर ऑलरेडी करा रखा है उनकी सारी डिटेल इसमें होंगी, क्योंकि आपने सीईटी फॉर्म तो भरी रखा है, तो आपकी सारी डिटेल ऑलरेडी भरी हुई है। बस 2-3 चीजें जो आपको नई यहां पर सबमिट करनी है। पहली कि जो आपका जो फोटो है, अब स्पेशल भाई फोटो पे ध्यान रखना। काफी बच्चों ने पशु परिचर भर्ती में गड़बड़ी कर दी है और मुझे कमेंट और मैसेज कर रहे हैं कि सर हमसे गलती हो गई, अब क्या करें। भैया फोटो साइन में कोई भी संशोधन नहीं होता बाद में, तो ध्यान दें एलडीसी वाले, जब आप फॉर्म भरेंगे तो यहां पर फोटो आपका 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 1 महीने पहले तक का चलेगा, 1 महीने पहले से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो सिर्फ 1 महीना पुराना इतना चल जाएगा। इससे ज्यादा पुराना होगा तो दिक्कत हो जाएगी। यानी नवीनतम दोस्तों फोटो चाहिए। नवीनतम मतलब जितना लेटेस्ट हो सकता है, जितना अभी का हो सकता है वो आपका चल जाएगा। 1 महीने से ज्यादा पुराना फोटो आपका नहीं होना चाहिए। फोटो के अलावा दोस्तों हस्ताक्षर आपके अपलोड होते हैं, तो हस्ताक्षर आपको करने, जो आप एक हस्ताक्षर करते हैं वही आपको करने हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों एक बॉडी मार्क आपको बताना पड़ेगा, जो भी आपकी बॉडी पे मार्क है। तो ये 3 चीजें आपकी नहीं बतानी पड़ेंगी, बाकी डिटेल आपकी ऑलरेडी रजिस्टर है, तो काम हो जाएगा। अब जिसने ऑलरेडी ओटीआर करा रखा है उसकी फॉर्म की फीस भी नहीं लगेगी, है ना, और जिसने नहीं करा रखा भाई उसकी लगेगी। तो जिन्होंने सीईटी का दे रखा है या पशु परिचर का फॉर्म भर रखा है, बाकी के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के फॉर्म भर रखे हैं, उसने ऑलरेडी ओटीआर करा रखा होगा, तो उसके यहां पर फीस जमा होगी, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं दोस्तों आगे, और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं वापस से जाता हूं पहली पेज पे। अब फॉर्म भरते समय आपको वरीयता यहां पर रखनी पड़ेगी। कौन सी पोस्ट आप यहां पर वरीयता लेंगे? क्या आप एलडीसी पहले भरेंगे, क्या आप आरपीएससी एलडीसी वाला पहले भरेंगे, या आपके जो जूनियर असिस्टेंट है, जो कनिष्ठ सहायक है, या आप पहले भरेंगे? दोस्तों मैं आपको बता देता हूं इन तीनों में फर्क क्या है। शासन सचिवालय आपका कहां पर है? जयपुर में है, सेक्रेटरीट, जहां पर दोस्तों आपके मंत्री बैठते हैं, मुख्यमंत्री बैठता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका प्रमोशन, एक प्रमोशन ज्यादा है, इसकी पे ग्रेड भी बाकी की तुलना में ज्यादा रहती है, प्रमोशन भी ज्यादा है। इसके अलावा दोस्तों जयपुर में ही आपका यहां पर रहेगा, ट्रांसफर नहीं होगा, जयपुर में आपके आजीवन जॉब रहेगी। जिस दिन से आप ज्वाइनिंग करेंगे रिटायरमेंट भी आपका जयपुर में ही होगा आपके। हाँ, हो सकता है शासन सचिवालय में एक दूसरे बहुत सारे विभाग होते हैं तो वहां पर चेंजेस हो जाए, लेकिन आप रहोगे शासन सचिवालय
वाले में, यानी सेक्रेटरीट में आप लोग रहोगे। तो ये काफी अच्छी जॉब मानी जाती है, इसलिए इसकी पोस्ट भी कम निकलती है। 584 पद हैं। तो मेरा मानना तो ये, अगर आप एलडीसी में एक अच्छी सैलरी लेना चाहते हैं, एक रेपुटेटेड जॉब लेना चाहते हैं, क्योंकि सेक्रेटरीट दोस्तों जहां मंत्री बैठेंगे, जहां मुख्यमंत्री बैठेगा, सीएमओ जिसे हम कहते हैं, तो वो शासन सचिवालय है जहां से पूरे राज्य का शासन चलता है। तो इससे बड़ा यहां पर जो है डिपार्टमेंट नहीं है। तो पहला प्रेफरेंस आप इसको दें मेरे हिसाब से। फिर भैया आरपीएससी, जहां से राजस्थान के सभी युवा साथियों की किस्मत लिखी जाती है, वो आरपीएससी दोस्तों, वहां पर आपको एलडीसी बनने का मौका मिलेगा। सेकंड प्रेफरेंस आप ये भरे। इसके बाद में दोस्तों जो बाकी के जो अधीनस्थ विभाग हैं, सब ऑर्डिनेट यहां पर जो ऑफिस हैं, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली प्रेफरेंस मेरे हिसाब से शासन सचिवालय, यहां पर एक प्रमोशन आपका ज्यादा है। उसके बाद में आरपीएससी जो अजमेर में है, आप अजमेर में रहोगे हमेशा। और ये अधीनस्थ विभाग वाले, इसमें आपके जितने भी स्कूल में भी आप जो है एलडीसी बन सकते हैं, मेडिकल में बन सकते हैं, या कोई अन्य डिपार्टमेंट में आप जो है एलडीसी बन सकते हैं। तो टोटल यहां पर दोस्तों 4197 पद है। यह आपको वरीयता रखनी है, मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगी, बाकी आप देख लेना। अब दोस्तों ये तो बात हो गई फॉर्म लगाने की और फॉर्म में बातों को ध्यान रखने की। अब फॉर्म कौन कौन भर सकता है, यह बड़ा सवाल है, और इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो फॉर्म कौन कौन भर सकता है मैं आपको बता देता हूं। सवाल क्या है, एलडीसी 2024 का फॉर्म, ओनली फॉर्म की बात कर रहे हैं हम, फॉर्म या आवेदन, ठीक है ना, आवेदन बोल दो। आवेदन कौन कौन कर सकता है, कौन कौन कर सकता है, ठीक है ना, कर सकता है। अब पहली बात तो दोस्तों, आवेदन वही कर सकता है जिसने सीटी 10+2 दिया है, ठीक है ना। कौन सा वाला, 2022-23 वाला आपका जो सीटी 10+2 एग्जाम दिया है, वही विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है। अब सीटी 10+2 एग्जाम तो बहुत लोगों ने दिए हैं, लेकिन जिनके मिनिमम 40% मार्क्स हैं वो फॉर्म लगा सकता है। तो सीटी 10+2 2000 जो आपका 23 है दोस्तों, ये अगर आपने एग्जाम दे रखा है तो आप फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन एग्जाम तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने दिया है। अब सीटी 10+2 2023 में अगर आपके दोस्तों मिनिमम 40% मार्क्स हैं तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। कोई भी मेल फीमेल जिन्होंने एग्जाम दिया है, कोई भी जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी कैटेगरी हो, अगर आपके मिनिमम 40% मार्क्स हैं तो फॉर्म तो आप लोग लगा सकते हैं। फॉर्म लगा दिया 40% वालों ने, ठीक है ना। अब काफी सारे बच्चे होंगे, क्योंकि आप जूनियर अकाउंट में देखो तो वहां पर 2 लाख के आसपास फॉर्म गए, पुलिस में भी बहुत सारे फॉर्म गए, तो यहां पर भी काफी फॉर्म जाएंगे। तो 40% वाले तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सभी को फॉर्म लगाना है। फॉर्म लगा दोगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में दोस्तों ये होना है, आलोक राज क्या कह रहे हैं, 15 गुना रिजल्ट आपके फॉर्म भरने के बाद बनेगा। आपको पहले भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर जिन लोगों ने अप्लाई किया है उसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 15 गुना का रिजल्ट बनाया जाएगा, ठीक है। तो जिनके मिनिमम 40% है सीटी 2023 में, उन सभी को फॉर्म लगाना है। जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है वो अपने भाई दोस्त सबको बताओ कि भैया फॉर्म तो सबको लगाना है, क्या पता कट ऑफ कम चल जाए, कुछ भी हो सकता है भाई, तो फॉर्म तो लगाना है। और जिसने ओटीआर करवा रखा है तो पैसा तो लगेगा नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको बता देता हूं कि जब आप फॉर्म भर देंगे उसके बाद में एक लिस्ट आएगी, और ये लिस्ट कौन निकालेगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। ये लिस्ट आएगी दोस्तों, ठीक है, लिस्ट आएगी, इसमें 15 गुना का रिजल्ट होगा। 15 गुना मतलब टोटल पोस्ट का 15 गुना। अब यहां पर 62,955 विद्यार्थियों का रिजल्ट आएगा उस दिन, यानी एग्जाम के लिए जो कैंडिडेट पास होंगे, जो एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम में जो बैठेंगे वो 62,955 होंगे टोटल फॉर्म में से। ध्यान दें, जो टोटल फॉर्म जाएंगे, इस टोटल फॉर्म में से जो कट ऑफ बनेगी, जो सेलेक्ट होंगे एग्जाम के लिए, जो एग्जाम में बैठेंगे, वो 62,955 होंगे, यानी टोटल पोस्ट का 15 गुना। अब ये 62,955 की कट ऑफ क्या रहती है, तो तभी पता लगेगी। फिर भी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने पहले भी बताई है कि भाई अगर आप जनरल के हैं तो 165 के आसपास, अगर आप ओबीसी के हैं, ठीक, ईडब्ल्यूएस के हैं तो 160 या 155 के आसपास, आप एससी एसटी के हैं तो 150 से प्लस आपकी कट ऑफ रह सकती है। ये मैंने अपने हिसाब से आपको एक आइडिया दिया था, ठीक है ना। चलिए, अब दोस्तों इसके बाद में अब आपको क्या करना है, तो यहां पर अब तैयारी पे ध्यान देना है, क्योंकि इसकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है। तो एलडीसी की जो एग्जाम है, फॉर्म भर दिया, 15 गुना की लिस्ट भी आ जाएगी एग्जाम में। तो एग्जाम कब होगी, अगस्त 2024 में एग्जाम होगी। कौन से अगस्त में, 11 अगस्त को। तो एग्जाम डेट यहां पर घोषित हो चुकी है कि 11 अगस्त 2024 को एग्जाम ले लिया जाएगा, रविवार का ये दिन होगा,
ठीक है ना। तो एग्जाम में वही 62,955 स्टूडेंट जो 15 गुना लिस्ट में शामिल होंगे वही इस एग्जाम में बैठ पाएंगे। एग्जाम का पैटर्न इन्होंने सेम ही रखा है, 2 पेपर हैं। पहले पेपर में 50 क्वेश्चन साइंस के, 50 मैथ के, 50 आपके दोस्तों यहां पर राजस्थान जीके के रहेंगे। दूसरे पेपर में 75 इंग्लिश के, 75 हिंदी के। 2 पेपर होंगे, 100 नंबर के आपके पेपर होंगे, 3-3 घंटे के पेपर होंगे, एक ही दिन में दोनों पेपर आपके ले लेंगे। तो दोस्तों जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पर दोस्तों कंप्लीट जो अपना एलडीसी का कोर्स है पूरे राजस्थान में कहीं पर देख लेना, सबसे अफोर्डेबल लॉन्च कर दिया है दोस्तों हमने यहां पर 399, ओनली 399 रुपए में कंप्लीट एलडीसी का कोर्स। दोस्तों राजस्थान की टॉप विशेषज्ञ फैकल्टी जो है इस बैच में पढ़ा रही हैं। आपको पूरा का पूरा जीके अपडेटेड 50 जिलों के हिसाब से नवीनतम जीके मिलेगा, जिसमें अशोक सर ने, बीपी सर ने, पीडी सर ने पढ़ाया है। मैथ आपको दोस्तों 2-3 टीचरों ने पढ़ाया, इसमें निर्भय सर हैं, ठीक है ना, सतीश सर हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको साइंस मैंने खुद ने पढ़ाई है, अरविंद सर ने। और इसके अलावा दोस्तों आपके हिंदी के, इंग्लिश के टॉप फैकल्टी आपको पढ़ा रही है दोस्तों। तो हर सब्जेक्ट की अलग फैकल्टी है, बेस्ट फैकल्टी है। 1 साल के लिए कोर्स आपके पास में रहेगा, 1 साल इसकी वैधता है, यानी ठीक है ना, वैलिडिटी 1 साल है। ई नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, सभी वीडियो फीचर्स आपको मिलेंगे। तो 399 में कंप्लीट एलडीसी की आप लोग तैयारी कर सकते हैं, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो आज ही दोस्तों बैच को ज्वाइन करें। कोई भी जानकारी चाहिए एलडीसी बैच के रिगार्डिंग तो इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी फॉर्म लगाएं जिनके सीईटी 2023 में 40% से अधिक मार्क्स हैं, ठीक है। और आगे जाके कट ऑफ जो आएगी 15 गुना की वो भी हमारे द्वारा बता दी जाएगी। तो इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।